ड्रैगन मैसेंजर नीचे आता है और वो मंकी को ग्रीट करता है। वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम है ओयांग कैंगलो। और बस वो यहाँ से गुजर ही रहा था तो उसने देखा कि एक सीक्वेंस का एबिलिटी यूजर वीकलिंग्स को परेशान कर रहा है, इसलिए वो उनकी मदद करना चाहता था। पर उससे पहले ब्रदर आपने उन लोगों की मदद की। यांग बोलता है कि आखिर तुम किसको पागल बनाना चाहते हो। ड्रैगन मैसेंजर रोज वॉरियर को देखता है और वो एक स्पेल पढ़ता है जिसकी वजह से रोज वॉरियर की तरफ एक असैसिनेशन ड्रैगन पहुंच जाता है। रोज वॉरियर तभी शॉक हो जाता है तो मंकी उस ड्रैगन को खत्म कर देता है और वो बोलता है कि आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मेरे शिकार के ऊपर हाथ लगा सकते हो। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि मंकी आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो सिर्फ कॉन फैमिली की मदद कर रहा है इस कचरे को खत्म करने में। मंकी के हाथों से एक फ्लेम उठती है जो कि एक बहुत बड़े ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जो कि ड्रैगन मैसेंजर का होता है। मंकी बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रोज वॉरियर बोलता है कि तुम ओल्ड बास्टर्ड, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तो ड्रैगन मैसेंजर एक कोल्ड स्माइल देता है और वो बोलता है तो तुम क्या कर लोगे। रोज वॉरियर बोलता है कि आज का दिन उसके लिए काफी ज्यादा अनलकी है क्योंकि उसने इसकी मदद की ताकि जजमेंट के लोग बाहर आ सकें, इसलिए अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए। तभी रोज वॉरियर को महसूस हो जाता है कि उसका गला कोई दबा रहा है। वो बोलता है कि तुम मुझे मारने की सोचना भी मत। रोज वॉरियर बोलता है कि मैं इस चीज को काट दूंगा, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से अपने गले की तरफ अटैक करता है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी मौत मरता है। सील्ड स्वॉर्ड बोलती है कि आखिर वो क्या चीज थी तो रॉन्ग बताती है कि वो उसकी थर्ड एबिलिटी है स्टेल्थ ड्रैगन समनिंग की। मंकी बोलता है कि तुम सीक्वेंस के लोगों को मार रहे हो इसलिए तुम लॉ को ब्रेक कर रहे हो। ड्रैगन मैसेंजर मंकी से बोलता है कि आखिर तुमने उसे किन आंखों से देखा है कि मैंने उसे मारा है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। मंकी बोलता है कि इसने भी वही चीज पहनी है जो कि उसने 5-5 की मेमोरीज में देखा था और क्या ये बास्टर्ड भी डीप ब्लू रेस से है। मंकी बोलता है कि तुम रोज वॉरियर से अच्छी फाइट करोगे मुझे लगता है। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि तुम अभी भी एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। तो मंकी बोलता है कि तुम छुप के अटैक करने की कोशिश कर रहे हो दोबारा से क्योंकि उसे पता चल जाता है और उसके ड्रैगन के अटैक करने से पहले ही मंकी अपने लेजर से उसके ड्रैगन को खत्म कर देता है पूरी तरीके से। ड्रैगन मैसेंजर अपने ड्रैगन से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए अब तुम डरो मत, मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी यूज करता है वर्चुअल पोजेशन की, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन की बॉडी में एंटर कर जाता है। एल्ड्रेकॉन यांग से बोलता है कि कैंग ड्रैगन मैसेंजर नंबर 25 है सीक्वेंस के अंदर और अब लॉर्ड मंकी का टफ टाइम होने वाला है उनके संग। यांग बोलता है कि एल्ड्रेकॉन आप चिंता मत कीजिए, लॉर्ड मंकी का बैटल सेंस सबसे ज्यादा शार्पेस्ट है और वो इस फाइट को कभी भी नहीं हारेंगे अपनी केयरलेसनेस की वजह से। मंकी उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो मंकी बोलता है कि एक ओपनिंग वो ड्रैगन मंकी के ऊपर अपनी ड्रैगन रे छोड़ता है। तो मंकी इस मौके का फायदा उठाता है और वो ओयांग के ड्रैगन को खत्म कर देता है। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि मंकी तुमने मेरे दूसरे ड्रैगन को भी मार दिया इसलिए अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद वो एक समनिंग स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ा ग्रीन ड्रैगन बाहर आता है। वो बोलता है कि ओयांग कैंगलो तुमने मुझे 10 साल के बाद समन किया है और क्या तुम इस समय तैयार हो मुझे ऑफरिंग देने के लिए। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि तुम मुझे 10 दिन का समय दो, मैं तुम्हें 10% एक्स्ट्रा ऑफरिंग दूंगा। तो वो ग्रीन ड्रैगन बोलता है कि मैं तुम्हें 7 दिन का समय दे रहा हूँ और मुझे 20% एक्स्ट्रा ऑफरिंग चाहिए। तो ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि ठीक है, बस तुम्हें उसे मारना होगा और मैं तुम्हें 7 दिन बाद 20% एक्स्ट्रा ऑफरिंग दूंगा। वो ग्रीन ड्रैगन मंकी से बोलता है कि तुम छोटी चीटी, तुमने सुसाइड करने का सोचा है या तुमने सोचा है कि मैं तुम्हारी जिंदा लाश बना दूं या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊं। रॉन्ग बोलती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ड्रैगन मैसेंजर ने समन किया स्टारकोल ड्रैगन को। 5-5 बोलती है कि स्टार्क के संग कोई प्रॉब्लम है। तो एल्ड्रेकॉन बताता है कि हाँ, लास्ट टाइम जब उसने ह्यूमैनिटी की मदद की थी मॉन्स्टर से लड़ने में तब उसने 10 से भी ज्यादा एबिलिटी यूजर को खा लिया था और अगर लॉर्ड मंकी अभी हारते हैं तो वो इस शिप के आधे लोगों को खा जाएगा। 5-5 बोलती है कि ब्रदर तुम्हें किसी भी हालत में जीतना होगा। तो मंकी बोलता है कि आखिर अभी ये किसने डिसाइड किया कि कौन किसे खाता है। मंकी फिर स्टार्क के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। वो अपने डीमन स्टिक से उसके हेड पे अटैक करता है जिसकी वजह से उसका हेड फट जाता है, जिसकी वजह से स्टार्क को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बोलता है कि वीकेंड तुमने मुझे इंजर्ड किया और अब तुम्हें इसके नतीजे नहीं पता कि आखिर अब क्या होगा। स्टार्क मंकी के ऊपर अपने पंजों की मदद से अटैक करता है पर मंकी अपने डीमन स्टिक से उसके अटैक को रोकता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक
काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। स्टार्क बोलता है कि मंकी मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथ से मंकी को दबाने की कोशिश करता है, पर मंकी फिर से अपने डीमन स्टिक से उसके अटैक को रोकता है। स्टार्क देखता है कि उसके दोनों हाथ उस डीमन स्टिक की वजह से रुके होते हैं। मंकी बोलता है कि अब मेरी बारी है। मंकी जंप करता है। स्टार्क अपने ड्रैगन ब्रेथ का यूज करता है, पर मंकी अपने डीमन स्टिक से बच जाता है। मंकी बोलता है कि बस क्या तुम्हारा अब हो गया और अब ये मेरी बारी है, जिसके बाद वो अपनी गॉड डीमन स्टिक को बड़ा करता है और वो स्टार्क के हेड पे फिर से अटैक करता है। मंकी स्टार्क को पीट रहा होता है अपनी गॉड डीमन स्टिक की मदद से। स्टार्क बोलता है कि ओयांग कैंगलू मुझे तुम्हारी ऑफरिंग अब नहीं चाहिए, इसलिए मुझे समन बैक कर दो। मंकी बोलता है कि तुम अब यहाँ से भागना चाहते हो, पर अब काफी ज्यादा लेट हो चुकी है इस बात के लिए, और अब तुम चुपचाप खड़े रहो क्योंकि आज मुझे ड्रैगन का मीट टेस्ट करना है। मंकी फिर अपनी गॉड डीमन स्टिक को बड़ा करता है, जिसकी वजह से वो स्टार्क का गला फाड़ देती है और स्टार्क खत्म हो जाता है वहाँ पे। मंकी बोलता है कि हे ओल्ड मैन, क्या तुम्हारी सारी ट्रिक्स खत्म हो गई है? अगर कोई ट्रिक बची भी है तो उसे यूज कर लो। मंकी अपने मन में बोलता है कि चलो देखते हैं कि ये अपने डीप ब्लू रेस की स्किल यूज करता है कि नहीं। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि मंकी तुम वेट करना, मैं तुम्हें इसके लिए पे करवाऊंगा, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मंकी बोलता है कि तुम्हारे बेकार के क्लोन, तभी वो असली ड्रैगन मैसेंजर को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि अगर तुम मर्सी के लिए बैक करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जिंदा। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरी मेन बॉडी है? वो बोलता है कि आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए? मंकी बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी मेन बॉडी का ही नहीं पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ह्यूमैनिटी से गद्दारी करने के बाद कैसा लगता है? जिसके बाद ड्रैगन मैसेंजर ट्रांसफॉर्म बैक हो जाता है। ड्रैगन मैसेंजर घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं ह्यूमैनिटी के लिए फाइट करता हूँ, तो आखिर मैं ह्यूमैनिटी का गद्दार कैसे हो सकता हूँ? और मुझे पता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ताकि तुम इसे एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल कर सको और मुझे मार सको। और मंकी तुम काफी ज्यादा चालाक हो। मंकी उसका गला पकड़ लेता है और वो बोलता है कि अब तुम मरने की कगार पे हो, तब भी तुम डीप ब्लू रेस की एबिलिटी यूज नहीं कर रहे हो, और तुमने मुझे मारने के लिए अपने बाकी सारे तरीके यूज कर लिए हैं और तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि मैं ओयांग फैमिली से हूँ, क्या तुम्हें मेरे नेफ्यू से डर नहीं लगता? वो तुम्हें मार देगा अगर तुमने मुझे मारा तो। फाई बोलती है कि क्या वो कोई स्ट्रॉन्ग एबिलिटी यूजर है? चलो तुम अपने नेफ्यू का नाम बताओ। रॉन्ग बताती है कि उसका नेफ्यू सीक्वेंस नंबर 5 है, विंड गॉड ओयांग ग्वेनही, और वो यूनियन सी टेरिटरी के अंदर मिलिट्री चीफ कमांडर है और मर्चेंट यूनियन का लीडर भी। फाई बोलती है कि भूल जाओ मैंने जो अभी कहा। तभी वहाँ पे सडनली सीक्वेंस नंबर 5 ग्वेन ही आ जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम उसे मारना चाहते हो? तो मंकी बोलता है कि क्या तुम अंधे हो? मैं पहले ही उसका गला दबा रहा हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ? एल्ड्रकॉन बोलता है कि मंकी के बात करने का तरीका काफी ज्यादा कूल है। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि मेरे नेफ्यू मेरी मदद करो और मैं इस चीज को एज अ फेवर समझूंगा। ग्वेन ही बोलता है कि अंकल, जब आपने इस आइलैंड को छोड़ा था तो आपने कहा था कि आप अब मेरी हेल्प कभी भी नहीं लोगे, और यहाँ तक कि आपने स्टार्क को समन किया और उसे एक्स्ट्रा ऑफरिंग देने का वादा किया, और आपने सीक्वेंस नंबर 20 के लोगों से लड़ने की कोशिश की। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि तुम मेरे संग मजाक मत करो, मैंने पहले स्टार्क को समन करके देख लिया है, पर इसने उसे पहले ही मार दिया है। ग्वेन ही मंकी के पास जाता है और वो बोलता है कि क्या वो उसके अंडर काम करना चाहता है और उसके बेनिफिट काफी ज्यादा फेबुलस होंगे, और मंकी इस बात के लिए सीधा मना कर देता है। वो बताता है कि जब वो जजमेंट का ज़ोडिएक बना था तो उसने कसम खाई थी कि वो अपने लीडर को हमेशा लॉयल रहेगा उसके लिए, और अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो क्या तुम साइड हट सकते हो? ग्वेन ही तभी अपने आप को पावर अप करता है और वो मंकी के पास चला जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम मुझे हरा सकते हो? तो मंकी बोलता है कि शायद अभी नहीं, शायद वो फ्यूचर में उसे हरा सके। ग्वेन ही बोलता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और तुम इसे फिर फ्यूचर में मारना, अभी इसे जाने दो। मंकी बोलता है कि मेरे पास इसको मारने के लिए काफी सारे रीजंस है, जिसके बाद ड्रैगन मैसेंजर के बालों का कलर चेंज हो जाता है। ड्रैगन मैसेंजर मंकी को पानी में फेंक देता है और वो बोलता है कि मंकी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ग्वेन ही बोलता है कि तुम डीप ब्लू रेस से हो, और ओयांग कैंगलू, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा काम करोगे जिससे फैमिली की नाक झुक जाएगी। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि ओयांग फैमिली की हेड पोजीशन तुम्हारे पास है, और क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरी वहाँ पे कोई जगह है? ग्वेन ही बोलता है कि तुम इतने सालों यांग फैमिली के मेंबर बने रहे और उनकी आइडेंटिटी यूज की, और तुमने ओयांग फैमिली से अपना नाता पहले ही तोड़ लिया था। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि ओयांग फैमिली उसके लिए यूजलेस हो चुकी थी।
तभी मंकी पानी से बाहर निकलता है। ड्रैगन मैसेंजर बोलता है कि क्या मंकी तब तक अपनी गॉड डेमन स्टिक की मदद से उसके मुंह पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे खत्म हो जाता है। मंकी ग्वेनी से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास अपने खुद के रीजन है उसे मारने के लिए, और ये रीजन तुम्हारे लिए इनफ होना चाहिए। ग्वेनी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग एक ट्रेड करते हैं, मैं भूल जाऊंगा कि आज यहाँ पे क्या हुआ था, पर तुम्हें आइलैंड नंबर 7 बॉब डिफेंस लाइन को लेना होगा। मंकी इसके लिए तैयार हो जाता है। मंकी फिर शिप के ऊपर जाता है और वो यांग की तरफ एक मास्क फेंकता है। वो बोलता है कि तुमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए तुम कॉन्सिलेशन ट्रायल में आ चुके हो और आज से तुम हो मून क्रो।